कि टाइगर सेवा करने का काम कर। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। चंदन क्यारी स्थित सरयू डी मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह, इंडिया अलायंस के कई नेता मौजूद रहे। इस चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धनबाद की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट करें और कहा कि अनुपमा सिंह को इतना मार्जिन से जिताइए ताकि कानून के तहत जेल का ताला खुल जाए और हेमंत सोरेन छूट जाएं। उन्होंने कहा कि आप अनुपमा सिंह को वोट देने का काम करें क्योंकि वो महिला, छात्र, युवा और बुजुर्गों के लिए मैदान में खड़ी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि धनबाद और बोकारो में सीधे साधे लोग रहते हैं। ऐसे में लोगों को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइगर की जगह जंगल में है और जंगल में ही टाइगर को कैद कर रख दिया जाएगा। राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री पर भी हमला किया। कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि वो एक सुखी संपन्न परिवार से आती हैं। धनबाद में कमाने के लिए नहीं आई, लोगों की सेवा, लोगों का विकास करना ही उनके लिए प्राथमिकता है। मैंने सुना है कि भाजपा उनके लिए काम नहीं कर रही है, कोई टाइगर सेना काम कर रही है। क्या ये सही है? आप ये जानते हैं, ये मानते हैं? कभी सुना है आपने कि टाइगर सेवा करने का काम करता है? क्या टाइगर ने किसी का सेवा किया है? टाइगर तो भक्षक होता है। इसीलिए बातें बहुत सारी है। मेरी महिलाओं के लिए भी मैंने अपनी महिलाओं को बता दिया है कि मैं चाहूंगी कि आप ऐसे इंसान को कभी भी ये चुनने का काम नहीं करें जो महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। और मैं अपने भाइयों से भी ये निवेदन करूंगी कि एक पुरुष का जन्म महिला के सम्मान के लिए होता है, महिला की रक्षा के लिए होता है। अगर आप अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकते हैं और अगर आप एक ऐसे इंसान को वोट देने के लिए तत्पर है जो आपकी महिलाओं को शोषण करता है, तो फिर क्या बात हुई? बात कहो तो धनबाद और बोकारो संभ्रांत लोगों की जगह है। प्रचार शुरू हो चुका है। एक महिला के लिए आप मैदान में उतर गई है, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो आप अगर कैमरा उधर घुमा देते तो आपको पता है कि इतनी प्रचंड गर्मी में भी हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं ये संदेश देने के लिए कि उन्होंने अपना सांसद चुन लिया है। बस औपचारिकता बाकी है और आप इंतजार करिए 4 जून को धनबाद से आपको एक महिला सांसद मिलने वाली। सीता सोरेन ने कहा है कि कल्पना सोरेन ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, क्या कहिएगा? आप बताइए, आप अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद कल्पना जी के साथ में है तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? जनता ने बोला कि कल्पना जी को संघर्ष के रास्ते पे उतरना है तो बहुत से बड़ी चीज है। अब बाबा की तरह शिबू सोरेन जी ने जैसे संघर्ष किया, हेमंत सोरेन जी ने जैसे संघर्ष किया, वैसे कल्पना भी अब जनता के सामने में समझ। कल आपका चुनाव है मैडम, कितने पार जा रहे हैं आप? क्या वोट की अपील और आशीर्वाद तो मुझे मिल चुका है, बस वोट की अपील है कि सब लोग चलिए और हमने इसलिए प्रधानमंत्री जी से बार-बार कहा, अनुरोध किया, किया कि हयात लेकर चलो कायनात। जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ के आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम 4 सीट पर तो अभी चुनाव जीत चुके हैं, 14 सीटों पर चुनाव जीते। हम प्रधानमंत्री नहीं है कि 400 पार का नारा थे, लेकिन हम इतना कहते हैं और आप लोगों ने देखा है जिस तरह की भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने दिल की बात कही, हम समझते हैं इसी तरह का प्रचार सभी जगहों पे हो रहा है। और अब जो है हम लोग 14 सीटों पर जीत ही नहीं रहे, जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए संघर्ष करें। कल्पना सोरेन का राजनीतिक एंट्री और चंदन क्यारी का गढ़, आज इनकी एंट्री ने क्या साबित कर दिया? नहीं, देखिए, जो उनमें पोटेंशियल है उसको कोई नकार नहीं सकता और जो विपत्ति में खड़ा होता है, जो संकट में खड़ा होता है, उस नेता की बात और रहती है। और निश्चित रूप से
वो संकट की पैदाइश है। संकट में उनको एक घर गृहस्थी चलाने वाली महिला को संकट में राजनीति में आना पड़ा है। और जिस तरह से उन्होंने सारे चीजों को देखा है और जिस तरह से समझ रही हैं, जिस तरह से लोगों के बीच कह रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनका वो एक सफल नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री जी ने आज फिर से कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। नहीं, प्रधानमंत्री जी का और कुछ बचा नहीं है, अपना बताने को कुछ है नहीं, तो इसी तरह के हमले करते रहेंगे। ऐसे हमलों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। और अब उनकी कलई खुल चुकी है। 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया है, मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से इधर उधर की बातें करते हैं। और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इधर उधर की बातें न कर, काफिला क्यों लूटा वो बता, देश क्यों लूटा वो बता। आज नोट की पहाड़ की बात भी उन्होंने कर दी। नहीं, उन्होंने तो कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि अडानी और अंबानी का टेम्पो जो है जा रहा है कांग्रेस के पास नोटों से भरा। क्यों नहीं छापे मरवाते अडानी अंबानी के घरों में? क्यों नहीं ईडी का छापा वहां पड़ता? तो प्रधानमंत्री को तो बुलाना चाहिए ईडी को, और ईडी को गवाही लेनी चाहिए कि आपने मंच से कहा। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जब आपको मालूम है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपने क्या ईडी में शिकायत की कि अडानी और अंबानी पैसे लेकर के आपके कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है? तो इस तरह के सिगुफा छेड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से व्यथित हैं, विचलित हैं। जो देश भर का परिणाम है, जो इतने सीटों पर चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो नकारात्मक संदेश उनको मिला है, जो उनकी एजेंसियों ने बताया है, उससे वो विचलित होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद। निकल पड़े।